अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत? ठीक दुआ है ठाक? सर। आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? बिल्कुल बेहतरीन। सर, एक इनिशिएटिव लिया है आपके भाई ने, ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। अच्छा। तो यहाँ से गुजर हो रहा था, तो हैदराबाद की सड़कों पे मैं घूमता हुआ आ रहा था, तो मैंने देखा कि आर्ट वर्क के हवाले से जो हैदराबाद है वो काफ़ी वीरान वीरान और सुनसान सुनसान सा लग रहा है। तो मेरे दिमाग में आया, मतलब कासमाबाद के अंदर एक स्टूडियो है, कोलाज, हम्म। और आप शुरू से मेरे मेंटोर रहे हैं, तो मैं क्यों ना आपके पास चल के आपसे थोड़ी सी बात करूं और अपने ब्लॉगिंग का आगाज जो है आपसे स्टार्ट करूं। वेरी गुड। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं तो मेहरबानी होगी सर। नहीं नहीं, टाइम देते हैं। बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने एक इनिशिएटिव लिया है, जो तुम्हें काफ़ी अर्सा पहले से लेना चाहिए था। हाँ, ये बात है। क्योंकि देखें, कभी ये होता है कि जो कंडीशंस चल रही होती हैं ना, जी जी। कभी बुरी कंडीशंस होती हैं, कभी अच्छी कंडीशंस होती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर बंदा अपनी बुरी कंडीशंस को या अपने ऐसे टाइम टेबल को यूटिलाइज कर ले ना जी पॉजिटिवली, जी जी। तो ये इससे ज्यादा स्ट्रेटेजी लाइफ के लिए कोई और है ही नहीं। एग्जैक्टली कि सर। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक बंदा ड्राइवर है ना, वो सबसे अच्छा व्लॉगर बन सकता है। अगर वो अपने साथ कैमरा और मोबाइल वगैरह रख के और वो ड्राइविंग कर रहा है, कहीं पे भी सवारी छोड़ने जाता है, एक व्लॉग बना के आ जाए, बिल्कुल। तो हुआ क्या कि उसकी जॉब को उसने जो मजबूरी में जॉब कर रहा है, वो उसको व्लॉग में अगर कन्वर्ट करता है, तो वो व्लॉग उसके लिए काफी जो है वो फायदेमंद साबित होगा। एग्जैक्टली। तो तुम भी घूमने फिरने वाले बंदे हो, इधर उधर घूमना फिरना, तो ये अच्छी बात है कि तुम इसको स्टार्ट करो और ठीक है इस सर। अपनी इससे क्या कहते हैं, आवारागर्दी को हाँ सर। पॉजिटिव बना लो ठीक है सर, और थैंक यू उसको सर। कैश कराओ। सही है सर, तो सही ये है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ठीक है। गुड, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कोलाज स्टूडियो के बारे में। आप स्टूडियो के फाउंडर हैं और आप यहाँ पे खोल के बैठे हुए हैं, तो सिर्फ जो हैदराबाद के अवाम है, वैसे तो नो हाउ है सबको, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे ब्लॉग देखेंगे लोग, इसके जरिए मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो कोलाज स्टूडियो है ये कब से यहाँ पे है और कैसे रन कर रहा है, और इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं या आर्ट के हवाले से, या कौन कौन सी एजुकेशन दी जा रही है, इस हवाले से। अच्छा जी, देखिए, कोलाज स्टूडियो तो मेरे दिमाग में 2001-2002 से क्रिएट हो चुका था। ठीक है। लेकिन तब मैं था लाहौर में, ठीक है। और लाहौर में फिर जॉब्स वगैरह या वहाँ का एक माहौल इस तरह का था कि मैं उसको एक इस तरह समझे कि फिजिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। सही है। लेकिन एज अ फ्रीलांसर जो भी मैं काम करता था, जी। उसके पीछे कोलाज स्टूडियो का एक कॉन्सेप्ट होता था। बल्कि कुछ क्लाइंट्स को तो मैं कोलाज स्टूडियो के नाम से इनवाइस भी भेज देता था कि जी ये मैंने किया है, लेकिन कोलाज स्टूडियो ने किया है। अच्छा। तब इसका लोगो भी ऐसे ही था जस्ट, लेकिन प्रॉपर जाहिर स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन जब मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया और हैदराबाद में मैंने ज़रूरत महसूस की, क्योंकि यहाँ पे आर्ट के दो इदारे थे। एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट था पूरा, जामशोरों और में। जामशोरों में, ठीक है। और फिर दूसरा सीएड था। ठीक है। तो वहाँ पे भी विजिटिंग में पढ़ाता रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि यार ये जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत कच्चे कच्चे हैं। एग्जैक्टली। मतलब उनके पास कोई वो मेंटली एक प्रिपरेशन जो होती है ना, किसी आर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिल होने से पहले, जी जी। वो उनकी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही तो है। फिर अब्दुल मालिक चन्ना के साथ मिलके और हमने एक आर्जी तौर पे जगह ली सही है। शाम के वक्त में, और कि जी हम ड्राइंग प्रिपेयर करवाएंगे एंट्री टेस्ट के लिए। ठीक हो गया। तो एक तजर्बा था, जी। हमने कहा कि करके देखते हैं। एक दोस्त के रेफरेंस से एक हमें ऑटोबान पे जगह मिल गई, ठीक है। और उस बंदे के साथ हमारी ये डील हुई कि जी आप हमें अपनी इस जगह, ये जगह जो है हमें शाम के वक्त में 4 बजे से 6 बजे तक दे दें, ठीक है। हम इधर क्लासेस लेंगे। तो वो सही है। बहुत अच्छा बंदा है। उसने हमें कहा कि जी ठीक है। अब हम उसका ना शाम के वक्त का रेंट पे करते थे, और वहाँ पे हमने क्लासेस स्टार्ट की। सही, कौन से ईयर की बात बता रहे हैं? ये 2016 की, 16 से स्टार्ट। 2016 में हमने ये स्टार्ट किया। ये 2016 में समझो कि स्टार्ट था इसका, जनवरी फरवरी का महीना था। खैर, ठीक
ठीक है। तो फिर वहाँ पे जैसे ही हमने अनाउंस किया, अपने अपने कुछ दोस्तों को बताया कि जी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है, जी, जी। तो हमारे पास वहाँ फिर स्टूडेंट्स आ गए, ठीक हो गया। जिससे हमने उसका रेंट भी देते थे और फिर बच्चों को पढ़ाते थे। इत्तेफाक से शुरू से ये रहा है एक लकीली के कोलाज स्टूडियो की जो प्रिपरेशन होती है ड्राइंग की, जी, जी। तो उसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के लिए बच्चे आते हैं कि जी हमें, कोई कहता है एनसीए जाना है, कोई कहता है हमें इंडस वैली जाना है, सही कोई है। कहता है हमें GC8 जाना है। तो आज तक 100% रेशो है कोलाज स्टूडियो का, जिनकी भी बच्चों को हमने प्रिपेयर करवाया है उन सब का सिलेक्शन हुआ है जहाँ जहाँ क्या उन लोगों ने बात चाहा है, है। माशाल्लाह। तो हम इस चीज़ को दावा भी इस चीज़ का करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 100% है। सही है। और इसमें तो एक ऑफर भी मैंने रखी हुई है कि जी अगर मेरे इदारे कोलाज स्टूडियो से कोई बच्चा अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करता है एंट्री टेस्ट में, ठीक है। तो मैं उसकी जितनी भी मैंने उससे 2, 4, 5 महीने की फीसें ली होती हैं, मैं सब उसको वापस कर देता रिफंड हूँ, हो जाते हैं वापस? रिफंड कर देता हूँ कि जी क्या आप बात जो ये 3 पोजीशंस के लिए ये मेरी ऑफर है, जिसको कुछ बच्चों ने अवेल भी किया है। सीएड में पिछले साल भी शायद एक लड़की थी, उसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी, तो मैंने उसकी फीस जो है वो उसको कमाल। वापस कर दी थी। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता हूँ प्रमोट करने के लिए। स्पॉन्सरशिप होती है सर जी हाँ, आपके? मतलब कोलाज की तरफ से उन बच्चों के लिए होती है, हम उनको करते हैं रिगार्ड उनका ना। तो फिर खैर हमने वो इस तरह से चलाया, फिर जैसे ही वो एंट्री टेस्ट वगैरह हो गया, तो फिर मैंने कहा यार रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है, अब इसको प्रॉपर जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। फिर हमने प्रॉपर रेंट पे एक जगह ली ऑटोबान पे ही, और फिर कोलाज स्टूडियो का जो बुनियाद है वो 2016 अप्रैल में हमने डाला, कि मैंने इस पे ऑटोबान रोड पे। पहले तो हमारे पास सिर्फ वही थे कोर्सेज, ड्राइंग की कोर्स था, और फिर बाद में हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टार्ट किया और साथ में इंटीरियर डिज़ाइन का काम शुरू किया। तो हैदराबाद में ऑब्वियसली कमर्शियली जो है ना आर्ट को इतनी अभी अवेयरनेस लोगों के नहीं है। पास नहीं है कि कमर्शियली उसको किया जाए या हमें कमर्शियली प्रोजेक्ट्स मिलें आर्ट और डिज़ाइन के बेस पे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इत्तेफाक ये हुआ कि हमने तो चलो स्टार्ट कर लिया, कि हम बच्चे पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, स्किल्स डेवलप कर रहे थे, एंट्री टेस्ट की तैयारियां करवा रहे थे। तो इत्तेफाक से हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया, कि कुछ थे इवेंट्स वगैरह जो होते हैं वो बुलेवार्ड मॉल में, जिसको हम देसी लैंग्वेज में बॉलीवुड मॉल कहते हैं। बॉलीवुड वाले। हाँ जी, वो बुलेवार्ड मॉल में हमें शुरू में वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स मिले, इंस्टॉलेशंस मिली ओकेजनली, कभी क्रिसमस के, तो कभी ईद के, तो कभी किसी दिन के। जो इंटीरियर तो डिजाइन हाँ, हम इंटीरियर डिज़ाइन और इंस्टॉलेशंस, सॉरी, उसके बैनर्स वगैरह लगाना, डेकोरेशन करना, वो सारा कोलाज मैनेज वो कर रहा था। कोलाज मैनेज कर रहा था। उसमें मेरे साथ कुछ लोग थे, जिनमें नजीब जतोई भी था, ताहिर भी था, पूरी टीम थी और आपकी। पूरी एक टीम थी जो एनसीए के ही थे सारे हम, क्योंकि हमारा दिमाग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मैच करता है, तो इजी होता है एक दूसरे के साथ काम करना। सही है। इवन अब्दुल मालिक चन्ना भी एनसीए का है, तो वो ये ऐसे ही। फिर जाहिर है उनको अपनी अपनी नौकरियां, उसको अरोड़ में नौकरी मिल गई नजीब जतोई को। नजीब को, और मालिक चना तो ऑलरेडी सीएड में था, तो ज़ाहिर है वो प्रायोरिटी तो उन चीज़ों को देंगे, क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मैंने तो यही करना था। तो एग्जैक्टली। फिर मैंने कोलाज को कैरी ऑन किया, और फिर मैंने इसको 2018 में आके और एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड करके रजिस्टर करवाया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मेरी जो उसमें आ रहे थे, उसको मैंने रजिस्टर करवाया एज एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्शन हाउस, एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड प्रोडक्शन हाउस। तो फिर मेरे पास काफ़ी जो है वो चीज़ें डोमेन में आ गई, जिसमें फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्रीज, फोटोग्राफी, सही है। पब्लिशिंग और प्रिंटिंग का सारा काम, डिज़ाइनिंग का सारा काम। तो वो सारा कुछ मैंने शुरू किया कमर्शियली। 2018 में। 2018 से पहले ही शुरू किया था। ठीक है। ऑब्वियसली पहले इंटरनेट पे कुछ प्रोजेक्ट्स से, कुछ लाहौर के मेरे पहले पुराने क्लाइंट्स थे, मैं उनका काम करता था साथ में, लेकिन एडवर्टाइज करना हमने अपने काम को
2017 से शुरू कर दिया था और ठीक है। फिर 2018 में हमने इसको रजिस्टर करवाया। तो बेहतरीन। फिर जैसे ही वो फ्रीलांसिंग का एक माहौल बनने लगा, फ्रीलांसिंग साइट्स आ गई, बहुत सारी फ्रीलांसर, अपवर्क, ये वो, तो उन पे फिर लॉगिन करके उधर से क्लाइंट्स हंट करने शुरू कर दिए। सही। फिर उसके बाद जैसे-जैसे ये कोरोना वाला टाइम जो आया 2018 के फौरन बाद 19 और 20 वाला, इसमें अचानक से जो है वो ऑनलाइन काम को बूस्ट मिला, वर्क फ्रॉम होम को। वर्क फ्रॉम होम को। तो हम मैंने उसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाहौर और फैसलाबाद के क्लाइंट्स के लिए वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, तो मेरे लिए कोई ये एक नई चीज़ नहीं थी कि बाहर के क्लाइंट के लिए काम कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर हमने इसको ज़्यादा बूस्ट दिया। फिर मुझे 2017 में बाबर जो कब ज्वाइन किया था तुमने? 2016 में ही बाबर ने ज्वाइन किया था, ये अगस्त में। तो फिर बाबर मेरे साथ आ गया, एक और लड़का है अली, जान अली, उसने मुझे ज्वाइन किया। तो हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह इकट्ठी की और बाबर अब मेरे साथ एक परमानेंटली मेरे साथ होता है। सही है। और उसके भी आपको हम उनसे भी बात करवाएंगे आपकी, बाबर के साथ, के जी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो कोलाज कैसे पहुंचा, सही किस रेफरेंस से, और उसकी जर्नी क्या है। सही सही। तो फिर हमने इस तरह से जो है वो वहां से मूव किया आटोभान से और हम आ गए कासमाबाद में, अ, नसीम नगर रोड पे 2019 में। 2019 में। और 2019 में जैसे आए तो फिर 19 में दिसंबर में कोविड शुरू हो गया और फिर हमने बंद करना पड़ा अपना सेटअप सारा, तकरीबन 6 महीने 8 महीने बंद था। वर्क फ्रॉम और होम कर रहे थे वर्क तो। फ्रॉम कहीं से भी नहीं कर रहे थे, काम था ही नहीं। सही। मतलब बैठ गए ना चुप करके, वो ऑनलाइन, जाहिर है सारी दुनिया इस तरह की वो एक अजीब से पैनिक दबाव सिचुएशन में हो गई थी थी। कि जो लोग थे वो एडवर्टाइज कराना, वो तो उनको ये था कि पता नहीं हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, तो एडवर्टाइज कहाँ से करवाएंगे। एग्जैक्टली हाँ। तो वो थोड़ा सा ठप हो गया था काम, लेकिन कुछ जरूरी चीजें ऑनलाइन चल रही थी। लेकिन कुछ शोबे ऐसे थे जिनको बूस्ट मिला, जैसे फूड डिलीवरीज को मिला और इस जी तरह जी की जी जी। चीज़ों को। तो ये ट्रैवलिंग जो है वो जो कम हो गई, तो वो वाला डाउन हो गया। लेकिन लोगों ने घरों पे खाना मंगवाना और घरों पे डिलीवरीज करवाना शुरू की, तो वो डिलीवरी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को बड़ा बूस्ट मिला था उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो खैर हमने फिर वो वक्त भी मुश्किल तरीन था, वो हमने गुजारा और फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया। तो अभी तो हमारा यही काम है कि हम जी ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है सर। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइन और उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियोस, सर वीडियो सिर्फ इन रील्स। पाकिस्तान कर रहे हैं या वर्ल्ड वाइड चल रहा है? हमारा वर्ल्ड वाइड है। मतलब मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं है जितना मेरा बाहर का काम है। ठीक है ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी लगता है कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा लोगों को। करने वाले भी बहुत हैं ऑब्वियसली जिन शहरों में, और मैं उस हिसाब से देखा जाए तो मैं एक छोटे शहर में बैठा हुआ हूँ, हैदराबाद में। हालाँकि कराची बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल। लाहौर है, इस्लामाबाद है, लेकिन फिर भी मैं इधर से बैठ के मैं इंटरनेशनली काम कर रहा हूँ। सही। और बड़ा सिलेक्टिव काम करता हूँ, जितना हम अपनी कैपेसिटी में कर पाते हैं, ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं होती। जी जी। हमारी तो ये पॉलिसी है कि जी हम जॉब्स के खिलाफ हैं। सही। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जी बच्चों को ये लारा ना लगाऊं कि जी आओ मैं नौकरी देता हूँ, मैं ये वाला काम नहीं। मैं कहता हूँ कि जी आओ आप मेरे साथ काम करो। आज अगर 5,000 का प्रोजेक्ट है तो आप 5,000 का करो, हो सकता है कल 10 का आ जाए तो आप 10 का करो। आप एक तनख्वाह पे कैसे काम कर सकते हो? तो इसके बाउंड नहीं हो मतलब कोई बाउंड बंदा। नहीं होना। एक एक स्किल्ड बंदे को मैं कहता हूँ कि तनख्वाह पे काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी स्किल को यूटिलाइज करना है, अपनी उसने अपनी स्किल को यूटिलाइज करना है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करे, उससे उसको ज्यादा अर्निंग होगी। एग्जैक्टली। जॉब में वो बाउंड हो जाता है। कभी ये होता है कि जी सपोज एक बंदे ने आपको रखा जॉब पे, जी आओ मेरे पास, आप आके सोशल मीडिया के रील बनाओ, मैं एक रील का आपको बल्कि मैं एक महीने के आपको 20,000 देता हूँ, सही हो और जाए। एक महीने में वो आपसे 30 रीलें बनवा लेता है।
सही। लेकिन अगर वही रील आप फ्रीलांसिंग में बनाते हो तो आप सुकून से 1500 2000 की एक रील बनाते हो, तो आप अगर 30 रील बनाते हो तो 60-70 हजार आप घर बैठे खुद आराम से, आराम से। कमा सकते हो। तो फिर वो 9 to 5 जाके और वो करने का वो नहीं है। तो मैं अपने जो भी आते हैं बच्चे मैं हायर करता हूँ, स्पेशली वही करता हूँ जिनको मैंने खुद सिखाया होता है, सही। क्योंकि उनको फिर पता होता है कि कोलाज स्टूडियो के क्या जो हैं स्टैंडर्ड्स काम करने के वो क्या हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स उनको बेहतर समझते हैं। सही, सही। तो वो जो है वो इजीली फिर मेरी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब भी कोई काम होता है मैं अपने बच्चों को ही कॉल करता हूँ कि जी प्रोजेक्ट आ गया है, आ जाओ ये करो, और करने के बाद ये पैसे लो और बात खत्म। सही। क्योंकि कभी ये होता है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आ जाता है, तो कभी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी सिंगल प्रोजेक्ट होता है 1-2 दिन का, बिल्कुल। तो उसमें फिर हम इस तरह से इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। सर अभी जैसे कि अर्ली बर्ड्स जो हैं, जो पास आउट हो रहे हैं, उनको काफ़ी ये चीज़ मतलब वो फैसला नहीं कर पा रहे होते कि अभी हम पास आउट हुए हैं कि हमें जॉब करनी है, क्या करनी है। अगर वो कोलाज स्टूडियो ज्वाइन करना चाहें, तो वो किस हवाले से ज्वाइन करेंगे और अपनी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे आप? देखिए जी, 2-3 किस्में हैं। अब जब डिजिटल दौर आ गया है तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। एक तो आप अगर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक हो गया। वरना आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आनी चाहिए, या आपको ग्राफिक डिज़ाइन आना चाहिए, या आपको एडिटिंग आनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं स्किल्ड बेस, सही है। मतलब ये करने से पहले आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली। आपको अपनी स्किल को एनहांस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जब तक कि आप वो उस लेवल पे नहीं लेके आएंगे जिस स्किल पे दुनिया काम कर रही है, तब तक वो दुनिया वाले आपको काम नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा इसलिए ही। इसमें काफी मेहनत की जरूरत है। मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइन का एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर आप ग्राफिक डिजाइन पे काम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम भी 6 से 8 घंटे रोज ग्राफिक डिजाइन को देने हैं, बिल्कुल। तब जाके आपकी स्किल उस लेवल पे पहुंचेगी 2-3 महीने में कि आप compete कर पाए और आप जो है वो फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाके अपने हिस्से का काम कर सके। एग्जैक्टली। बाकी दूसरा तरीका ये है कि जी कंटेंट, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, मतलब आप यूट्यूब चैनल बना लो, व्लॉगिंग कर लो, आप ट्रेवलिंग व्लॉग कर लो, आप फूड व्लॉग कर लो, आप कोई भी चीज करो, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा टॉकेटिव होना आपका जरूरी है। सब कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। एग्जैक्टली होनी चाहिए। और प्लस आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो सबसे पहले आपकी आदत होनी चाहिए कि उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करके एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। सही। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद आप कैमरा उठाएं और फिर उसको शूट पे चल पड़े। सही, सही, सही। ऐसे ही नहीं कि बगैर प्लान के आप निकल पड़े। आपको थोड़ा बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे आप अगर सपोज के जी एक एग्जांपल है, आप जा रहे हो अलमंजर को शूट करने के लिए, ठीक हो गया। तो अब मैंने देखा है बहुत सारे ब्लॉगर्स अलमंजर पे शूट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कभी भी किसी बंदे ने मुझे ये नहीं बताया अपने ब्लॉग में कि जो ये पुल है ये कब बना, किसने बनवाया। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, अब उस जगह के बारे में आप एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ताकि आपका ब्लॉग थोड़ा सा नॉलेज तो दे ना। मतलब इंफॉर्मेटिव हो। सिर्फ इंटरटेनमेंट काफी नहीं है। सही। आजकल आईटी का मतलब भी ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब तक कि आपके ब्लॉग में आपके, चलो मजाक वाले ब्लॉग में भी जब तक कि इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही है और सर। मेरे ख्याल में अगर आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन रख के अपने ब्लॉग बनाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं आपको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि जी इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारी एग्जैक्टली। हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। तभी वो लालच होती है ना, हाँ। मुझे नॉलेज नॉलेज की लालच होगी तभी मैं किसी को सब्सक्राइब करूंगा। एग्जैक्टली। और अगर सिर्फ इंटरटेनमेंट है तो आपको तो बहुत सारे स्क्रोलिंग में इतनी इंटरटेनमेंट की रील्स मिल जाती हैं कि आपको किसी को सब्सक्राइब करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो आपको आपको अगर उनमें अपनी जगह बनानी है तो आपके कंटेंट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इस तरह की क्रिएटिविटी चीजें, होनी चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक हो तो गया। उन बच्चों को मैं यही कहूंगा कि जी अब सोचने का टाइम नहीं है। अगर आप सोचोगे इतनी देर में पता नहीं दुनिया क्या कर लेती है। एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें जो है वो आके पुरानी भी हो जाती हैं और हमें पता बाद में चलता है कि यार ये भी था और हमने नहीं किया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो टाइम है उनके पास वो अभी से शुरू करें, और जितना आज शुरू करेंगे तो 2 महीने बाद जो है वो एक्सपर्ट बनेंगे इसमें। अगर ये 1 महीने बाद करेंगे तो फिर 3 महीने बाद एक्सपर्ट बनेंगे। टाइम तो आपका लगना है उस चीज में,
ओवरनाइट तो ये चीजें नहीं होती। सर मसला आजकल की जनरेशन का यही तो है, ये समझते हैं कि रातों रात हमें सब कुछ मिल जाए और हम तरक्की कर जाएं, सब कुछ प्लेट में। सच के तो सर जिंदगी किसी को भी नहीं मिलती, देखिए रातों रात मिलता है, लेकिन वो फिर रातों रात छिन भी तो जाता है ना। टेम्पररी होता है। हाँ, मतलब वो आप देखें कि वो आप जब जुकाम वगैरह होता है तो आपको डॉक्टर कहता है कि जी कोई बात नहीं, बड़ी दवाई नहीं दे रहा, ये वायरल है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो वायरल लफ्ज का ही मतलब ये है कि टेम्पररी। टेम्पररी मतलब आपकी वीडियो भी अगर है तो आपके जुकाम की तरह है कि 2 दिन हुई और उसके बाद खत्म हो गई। खत्म हो गई। तो डॉक्टर कहता है कि वायरल है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। इसी तरह वीडियोस भी वायरल होती हैं और कुछ अरसे में खत्म हो जाती हैं, फिर उनका नाम निशान नहीं रहता। लेकिन अगर आपने परमानेंट जगह बनानी है आपने इस सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर आपको थोड़ा सा एक लिख पढ़ के, रिसर्च करके, प्रिपेयर होके जब आप आओगे ना सोशल मीडिया पे, तो फिर आप लंबी देर यहाँ पे स्टे कर सकते हो। वायरल होके आप लंबी देर स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप वायरल हुए हो, कल को कोई और हो जाएगा, वो आपको ओवरलेप कर जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो ऐसा ही हुआ है, पीछे भी आप जितने भी वायरल वीडियोस देखेंगे, वायरल लोग देखेंगे, वो आजकल आपको नजर नहीं आएंगे। नहीं आते। आप उससे बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत बड़ी महंगी वीडियो भी बनाते हैं, फिर भी उनकी वायरल नहीं होती। और वो इत्तेफाकिया कोई एक चीज वायरल हो गई तो वायरल हो गई। तो कुछ लोग लकी होते हैं जो वायरल होके और फिर अपनी उस चीज को सस्टेन कर पाते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं यार हमें कुछ करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन वायरल होने के बाद भी सर्वाइवल कुछ चंद ही लोगों ने किया है, बाकी लोग जो है वो वायरल की तरह खत्म ही हो जाते हैं।